केन्या एयरवेज 507 एक विमान दुर्घटना की रहस्यमयी और दुखद दास्तान। 4 मई 2007 की रात केन्या एयरवेज की उड़ान संख्या 507 कैमरून के डुआला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह यात्रा एक भयावह त्रासदी में बदल गई। ये एक नया बोइंग 737-800 मॉडल विमान था, जिसमें 108 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। विमान का मार्ग आइवरी कोस्ट के अबिजान से शुरू होकर कैमरून होते हुए केन्या की राजधानी नैरोबी तक था। हालांकि उस रात भारी बारिश और तूफान के कारण उड़ान पहले ही 1 घंटे से अधिक विलंबित हो चुकी थी। लेकिन जब कैप्टन फ्रांसिस वान विया ने रडार पर देखा कि तूफान कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया और उड़ान भरने की अनुमति मांगी। उनके पास 8,000 घंटे का उड़ान अनुभव था, जबकि सह पायलट एंड्रयू, जो 1 साल पहले ही केन्या एयरवेज से जुड़े थे, केवल 800 घंटे की उड़ान का अनुभव रखते थे। जैसे ही रात के 12 बजे विमान ने उड़ान भरी, सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान धीरे धीरे दाईं ओर झुकने लगा और जल्द ही एक विनाशकारी हादसे का शिकार हो गया। उड़ान भरने के तुरंत बाद कैप्टन ने सह पायलट को निर्देश दिया कि वे तूफान से बचने के लिए विमान को दाईं ओर मोड़े और फिर ऑटो पायलट चालू करें। सह पायलट ने एक स्विच घुमाया, लेकिन अनजाने में ऑटो पायलट पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ। इस बीच विमान बिना किसी के ध्यान दिए धीरे धीरे दाईं ओर झुकता गया। कुछ सेकंड बाद अचानक विमान में बैंक एंगल चेतावनी अलार्म बजने लगा, जो संकेत देता है कि विमान 35 डिग्री के खतरनाक झुकाव तक पहुंच चुका है। इस बिंदु पर किसी भी प्रशिक्षित पायलट को तुरंत विमान को संतुलित करना चाहिए था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कैप्टन ने यह करने में देरी कर दी। विमान दाईं ओर झुकता गया और झुकाव धीरे धीरे 110 डिग्री तक पहुंच गया, जो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर की स्थिति थी। जैसे ही विमान असंतुलित होकर तेजी से नीचे गिरने लगा, दोनों पायलट घबरा गए और उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। इस दुर्घटना के बाद 5 घंटे तक नैरोबी एयरपोर्ट पर विमान का कोई अता पता नहीं था। जब हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया गया, तो डुआला एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी इस बात से अनजान था कि विमान कहाँ गया। 2 दिन बाद खोजी दल को एयरपोर्ट से केवल 5.6 किलोमीटर दूर एक दलदली जंगल में विमान का मलबा मिला। वहां का दृश्य भयावह था। विमान पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और उसका अगला हिस्सा 4.6 मीटर गहरे दलदल में धंस गया था। सभी 114 लोग इस दुर्घटना में मारे जा चुके थे। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि यह हादसा कैसे हुआ। क्या खराब मौसम इसकी वजह था, या फिर किसी तकनीकी गड़बड़ी ने इस त्रासदी को जन्म दिया? जांचकर्ताओं ने तुरंत ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उड़ान डेटा रिकॉर्डर मिल गया और इसे विश्लेषण के लिए कनाडा भेजा गया। जब जांच दल ने मलबे का निरीक्षण किया, तो उन्हें पता चला कि विमान तेज रफ्तार से जमीन से टकराया था, यानी वह पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। अन्य पायलटों से पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हो गया कि उस रात हल्का तूफान जरूर था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी विमान को गिरा सके। यानी मौसम को दुर्घटना के कारणों की सूची से हटा दिया गया। अब सवाल यह था कि क्या यह कोई यांत्रिक समस्या थी? जब कनाडा में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का विश्लेषण किया गया, तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टेक ऑफ के केवल 1 मिनट बाद, जब विमान 853 मीटर की ऊंचाई पर था, तब बैंक एंगल चेतावनी पहली बार सक्रिय हुई थी। इसका अर्थ यह था कि विमान उड़ान भरते ही दाईं ओर झुकना शुरू हो गया था। सामान्य परिस्थितियों में पायलट को तुरंत विमान को संतुलित करना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जांच में पाया गया कि बोइंग 737 मॉडल में यदि दोनों पंखों से समान लिफ्ट उत्पन्न न हो, तो विमान स्वतः ही एक ओर झुकने लगता है। इस मामले में बाएं पंख से दाएं पंख की तुलना में अधिक लिफ्ट उत्पन्न हो रही थी, जिससे विमान दाईं ओर झुक गया। शुरू में कैप्टन ने इसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन अचानक उन्होंने नियंत्रण छोड़ दिया और विमान अनियंत्रित होकर गिरने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कैप्टन ने झुकाव ठीक करने के लिए उल्टी दिशा में नियंत्रण नहीं किया, बल्कि जब विमान दाईं ओर झुक रहा था, तो वे और ज्यादा दाईं ओर ही नियंत्रण घुमा रहे थे। यह किसी भी प्रशिक्षित पायलट के लिए असामान्य था। इस अजीब व्यवहार के पीछे क्या कारण था? जब जांचकर्ताओं ने इस पर शोध किया, तो उन्हें संदेह हुआ कि कैप्टन स्पैटियल डिसोरिएंटेशन यानी स्थानिक भ्रम का शिकार हो गए थे।
जब आसमान में घना अंधकार हो और कोई बाहरी संदर्भ बिंदु न हो तो कभी-कभी पायलट दिशा का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। संभवतः कैप्टन को यह एहसास ही नहीं हुआ कि विमान गलत दिशा में झुका जा रहा है। जांच दल को जो जानकारी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह थी कैप्टन और सह पायलट का आपसी रिश्ता। फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर से यह साफ हुआ कि दुर्घटना के समय सह पायलट ने कैप्टन को चेतावनी देने में देरी कर दी थी। इसकी वजह यह थी कि कैप्टन अक्सर सह पायलट को डांटते रहते थे, जिससे वह मानसिक रूप से दबाव में था और सही समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि कैप्टन फ्रांसिस वानविया भले ही अनुभवी थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई। वह उड़ान के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते थे और ऑटो पायलट सिस्टम की उनकी समझ भी अधूरी थी। अंततः जांच दल ने निष्कर्ष निकाला कि यह दुर्घटना पायलटों की गलती के कारण हुई थी। एक अहंकारी और अड़ियल कैप्टन, एक अनुभवहीन और तब्बू सह पायलट और एक छोटी सी चूक जिसने 114 निर्दोष जिंदगियों को लील दिया। अगर पायलटों ने शांत और अनुशासित तरीके से काम किया होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। यह त्रासदी दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए एक कड़वा सप बन गई कि विमान केवल तकनीकी रूप से सही होना ही काफी नहीं, बल्कि कॉकपिट में बैठे इंसानों की कुशलता और समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है।